स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स हम बात करेंगे कैश ट्रांसफ़र योजना 2025 के बारे में। जी साथियों, ये एक नई योजना है जो महिलाओं के लिए होने वाली है। मतलब जो भी गरीब महिला हैं उन सभी को इस योजना का लाभ मिलेगा। 2,000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर महिलाओं को। जैसा कि आज की ताज़ा खबर है जो आप सभी को दिखाने वाले हैं। क्या अपडेट आई है साथियों? आप सभी अगर प्रदेश की या फिर देश की तमाम जो भी न्यूज आ रही है, न्यू अपडेट आ रही है योजनाओं को लेकर या फिर सरकार की घोषणाओं को लेकर, वो सभी आप कंटिन्यू पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को कंटिन्यू जो भी अपडेट आए वो देखने को मिलती रहे। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे जैसा कि यहाँ पर अपडेट है द यानी इकोनॉमिक, जैसा कि कैश ट्रांसफ़र हर मर्ज की दवा बना, पर फायदे कितने हैं उसके बारे में बात करें तो 13 करोड़ महिलाओं को हर साल 2 लाख यानी करोड़ कैश दे रही है सरकार। जैसा कि दिल्ली से अपडेट है, देश में सियासी दलों ने महिलाओं के वोट हासिल करने के लिए कैश ट्रांसफ़र को सबसे अच्छा जरिया मान लिया है। एक्सिस बैंक की रिसर्च बताती है कि 13 करोड़ 40 लाख महिला यानी भारत की वयस्क महिला आबादी के 20% हिस्से को इसका लाभ मिल रहा है। कुल 11 राज्यों में महिलाओं को हर साल 2 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। यह देश की जीडीपी के 0.6% के बराबर है। कुछ राज्यों में कैश ट्रांसफ़र कुल सरकारी खर्च के 5% से अधिक है। कैश ट्रांसफ़र महिलाओं तक सीमित नहीं है। सियासी दलों के लिए किसान दूसरे सबसे पसंदीदा समूह हैं जिन्हें केंद्र और कुछ राज्य सरकारें नगद पैसा दे रही हैं। तेलंगाना ने 2018 में किसानों के प्रति सीजन 4,000 रुपये प्रति एकड़ देना शुरू कर दिया था और जल्दी उड़ीसा ने भी इसे शुरू कर दिया। अंततः केंद्र सरकार ने भी ऐसा ही किया। ऐसा नहीं है कि मुफ्त की रेवड़ी सिर्फ इंसानों को ही बांटी जा रही है। महाराष्ट्र में सार्वजनिक गौशालाओं में रहने वाली गायों को भी 50 रुपये रोज सब्सिडी दी जा रही है। ये पैसा दिए जाने का उद्देश्य भले ही महिलाओं किसानों की स्थिति में सुधार करना है, लेकिन नेता ऐसी योजनाओं की घोषणा अक्सर चुनाव से पहले करते रहते हैं। जैसा कि रिसर्च बताती है कि कैश ट्रांसफ़र से सियासी फ़ायदा मिलने की संभावना रहती है। इसके अलावा आधार से जुड़े बैंक खातों में यानी चलते ऐसी योजनाओं पर अमल आसान हो गया है और 2019 में केंद्र सरकार की ऐसी 507 योजना चल रही है। 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 1206 हो गई है और ऐसी योजनाओं पर अमल और मार्केटिंग में भाजपा आगे है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कैश ट्रांसफ़र से अन्य अहम कार्यक्रमों का बजट प्रभावित हो सकता है। 5 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य व शिक्षा पर खर्च स्तर है जीडीपी प्रतिशत के हिसाब से यह खर्चा जो है मतलब ब्राज़ील है या फिर इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका है उनसे भी कम है। महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफ़र योजना में राज्यों का दूसरा खर्च प्रभावित हुआ है। मसलन महाराष्ट्र में कैश ट्रांसफ़र के लिए बजट का 5% हिस्सा रखा गया है और स्वास्थ्य पर 4.6%, ग्रामीण स्तर पर 3.9% और ऊर्जा पर 2.3% के खर्च का प्रावधान है। JNU में प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु कहते हैं कि कैश ट्रांसफ़र हर मर्ज की दवा बन गया है। उनमें से स्कूलों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ, इनमें से जॉब भी नहीं मिलते हैं। जैसा कि यानी SBI की रिपोर्ट कहती है कि जो राज्यों की स्थिति है वो धीरे धीरे बिगड़ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जताया है कि महिला केंद्रित DBT योजना राज्यों की वित्तीय सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट बताती है कि अकेले 8 राज्यों में लागू योजनाओं की लागत 1.5 लाख करोड़ को पार कर गई है। यह राशि राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों का 3 से 11% है। उड़ीसा जैसे राज्य अधिक खर्च की कमी के कारण लागत वहन करने की स्थिति में है, लेकिन कई राज्यों के लिए मुश्किल होगा। जैसे कर्नाटक की गृह लक्ष्मी योजना में महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं।
इसके लिए 28,608 करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह राशि राजस्व प्राप्तियों का 11% है। बंगाल की लक्ष्मी यानी लक्ष्मी भंडार योजना में कमजोर वर्ग की महिलाओं को एक मुश्त 1,000 रुपये दिए जाते हैं और लागत 14,400 करोड़ रुपए है। यह कुल राजस्व प्राप्तियों का 6% है। दिल्ली में महिलाओं को 1,000 रुपये पर महीना वादा किया है और इस पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह राजस्व प्राप्तियों का 3% हिस्सा है। तो ये जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब 13 करोड़ महिलाओं को हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर सरकारें दे रही है। इसी को लेकर ये एक नई रिपोर्ट आई थी सामने, नया डाटा सामने आया था, उसी को लेकर ये अपडेट दी। तो साथियों, इसी के साथ आपको नेक्स्ट जो नई अपडेट आ रही है योजनाओं को लेकर, उन सभी की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।